हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। आज क्या मेरी मंत्रणा है बंगाल पर। जो उसकी एक्स सीएम थी, आप क्या सोच सकते हो भी कोई औरत होके ऐसी गंदी हरकतें कर सकती है? कमाल नहीं हो गया ये आपका भी? आपने इसमें बंगाल की जनता का कसूर नहीं है। बंगाल की जनता का बिल्कुल कसूर नहीं है इसमें। उन्होंने देखा होगा एक एक्स सीएम को भाई, अगर वो सीएम हमारे प्रदेश की बन के आती है तो जबरदस्त काम करेगी। पर इसने तो काम ही क्या करने थे, उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। कोई सोच नहीं सकता कि किस तरह की ये सीएम है, किस तरह की सीएम है भाई, किस तरह की सीएम है। इसने अभिषेक बनर्जी, जो इसका भतीजा है, कहने में वो आया भतीजा ही लगता होगा, उसको आगे कर दिया हर मामले में। और खुद बन के घूमती रही सती सावित्री। हाँ जी, खुद बन के घूमती रही सती सावित्री। और हर काम में कट मनी में करने में उसका अभिषेक बनर्जी को आगे किए रखा भाई। अभिषेक बनर्जी जो कि सुनने में आया है कि 32 गाड़ियों के साथ घूमता था। हाँ जी, 32 गाड़ियां। क्या होती है 32 गाड़ियां? 32 गाड़ियों के साथ घूमता था जब वो बाहर निकलता था। ऐसा हाल था उसका। और कोई भी बात हो, सारी अभिषेक बनर्जी को पता थी क्या होता है कट मनी, कैसे होता है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। कैसे दीन दुनिया को जो 3,000 मोदी जी पेंशन देते थे वो भी नहीं दी भाई। 1500 दिए इसने। 1500 रुपया बांटना शुरू कर दिया। आप हिसाब लगा लीजिए कोई भी सीएम कितनी गंदी हो सकती है कि भाई वो अपने प्रदेश की ना सोच के साइड वाले बांग्लादेश की सोचे, जो पहले ही बुरे हाल में चल रहे हैं भाई। और बुरे हाल में किस लिए? उनकी अपनी कर्मियों की वजह से बुरे हाल में चल रहे हैं भाई। उनकी एक सीएम थी शेख हसीना, बहुत अच्छी प्रदेश की मिनिस्टर थी, मिनिस्टर नहीं प्रधानमंत्री थी, जो बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी। उसने अपने देश को भारत के साथ मिलके ऊंचा 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 करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर बांग्लादेशियों ने क्या किया भाई? चलो, ये तो थी एक बात बांग्लादेश की। फिर कभी पर अभिषेक बनर्जी और क्या कहते हैं, ममता बनर्जी, क्या कहोगे आप ममता बनर्जी को, जो हमारे देश की होके भी दूसरों के बारे में सोचे और अपना प्रदेश बेच दे? अपना प्रदेश बेचने की तैयारी भी कर ली थी इसने। वो क्या सोच रही थी कि मैं इस प्रदेश की सीएम ही प्रधानमंत्री बनूंगी और अलग कर दूंगी बांग्लादेश को। मेरे ख्याल में उसका ये स्कीम उसके दिमाग में थी। उसके दिमाग में एक ही स्कीम चल रही थी, पक्की बात है भी, कैसे
पश्चिम बंगाल को इंडिया से अलग किया जाए। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि एक सीएम दूसरे देश के पीएम से अपना देश बेचने की सोच के अपने उनके लोगों को अंदर लाए। भाई एक नया क्या कहते हैं, एक नया विवाद भी सामने आया है। भाई जो भी टीचर इसने लगाए थे वो बांग्लादेश के थे, अधिकतर बांग्लादेश के टीचर लगाए भाई, तभी ये काम हुआ है ना। बांग्लादेश के सीएम उसके बच्चे टीचर लगाए भाई, कोई सोच नहीं सकता इस बारे में। अब क्या किया है शुभेंदु अधिकारी ने? शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया है भाई? शुभेंदु अधिकारी ने तो क्या किया, जब से उसका पीए की डेथ हुई थी, पीए की मारा था, वो भी बड़े मुद्दों से पकड़ रखे हैं बंदे। वो भी बंगाल के एकदम पुलिस सीधी हो गई भाई, एकदम कोई कह नहीं सकता बंगाल देश की पुलिस ऐसा कर जाएगी भाई। क्या 5 मिनट में पकड़ा है, रोज गए हैं, मतलब उसको मृत्यु के घाट उतार के अगले 2 दिन में ही पकड़ लिया भाई। जिसमें से एक बंदा राजगीर है जो इंडिया का ही था, जो यूपी के बक्सर का था, यूपी बक्सर के साथ बलिया का था भाई। उसका कोई डायरेक्ट तो नहीं है हाथ, पर वहाँ की जो बंगाल का पुलिस का हेड है वो ये कह रहा है भैया इसने उनके साथ मिल के नहीं, इसकी कुछ 3-5 जैसे होते ना प्रोवाइड करवाना, बंदूकें प्रोवाइड करवाना, इस तरह की चीज़ों में इसका हाथ है। ये शक सामने आया है। चलो वो भी बात हो गई। अब क्या बांग्लादेश का अब क्या किया भैया? बांग्लादेश में अब तो क्या किया है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने। भाई जो भी बंदे वहाँ से आए थे, कम से कम 1 लाख बंदे काट दिए हैं, नाम काट दिए हैं। 67 लाख तो एक बंदे हो गए, 67 लाख एक काटे हैं, 23 लाख एक काटे हैं, 1 करोड़ के करीब बंदा काटा है। और 1 करोड़ का मतलब ये है, 1 करोड़ बंदे का मतलब ये है जो उसमें जो उनको वो जाता था ना, ये क्या कहते हैं जो राशन जो जाता था, वो सारा निकाल दिया है। वो वहाँ के लोग बोले लोग गए हैं कि हम यहाँ मारेंगे शुभेंदु अधिकारी को। अरे भाई तुम्हारा क्या मतलब है? वो अपने देश के प्रति अपना निर्णय ले रहा है, तुम कौन होते हो बीच में करने वाले, बीच में आने वाले? तुम लोग कौन? तुम तुम्हारा देश दूसरा, तुम्हारा मजहब दूसरा, क्या मतलब है तुम्हारा यहाँ पे आने का? अब आके दिखाओ ना, अब मजा आए। तो भैया 27 लाख 67 लाख तो वो थे, और 23 लाख जो बंदे मर गए, जो बंदे मिसिंग हो गए, जो बंदे बंगाल छोड़ गए, उस बारे में 23 लाख लोग थे। 1 करोड़ लोग थे ये, जी हाँ बिल्कुल 1 करोड़ लोग थे। इन 1 करोड़ का खाता बंद कर दिया है भाई। और सुनो दूसरी बात, 1500 देती थी सीएम, ये 1500 रुपये हर एक बंदे को, जबकि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 3000 हर बंदे को दिए जाने चाहिए। हाँ जी 3000।
जैसे कोई 60 साल का हो गया, उसको पेंशन चालू होनी है, भैया उसको 3,000 मिलेंगे। हाँ, कोई हो सकता है 3,000 मिलेंगे 60 साल से ऊपर वालों को, और जो मेरी तरह जो बंदे फेल हो जाते हैं, उनको उनको भी 3,000 मिलेंगे। मिनिमम पेंशन है, मिनिमम पेंशन भैया। अब वो पेंशन उनके हाथ में ना जा करके उनके खातों में जाएगी। हाँ जी, उनके खाते मांगे गए हैं सबके, और तो इसमें डायरेक्ट पेंशन उनके खातों में जाएगी। ये बात होगी भाई, डायरेक्ट पेंशन उनके खातों में जाएगी भाई। डायरेक्ट पेंशन, जो भी आपका 3,000 पेंशन है, इसकी मुनादी हो गई है। मुनादी 1, मुनादी नंबर 2 है ये। और सुनो, जो इसके थे, क्या कहते हैं, सड़कों पे जो टोल टैक्स लगता था, जो बंदे बैठे हुए थे इनके, वो जो लेते थे पर्ची पर लेते थे, कोई पर्ची नहीं देता था, वैसे ही घटिया सी पर्ची पकड़ा देते थे। सारी की सारी दोगली पर्ची होती थी, कुछ नहीं जाता था बंगाल सरकार को। भैया वो सारे रातों रात गायब हो गए। कम से कम 50 ऐसी जगह जहां पे से ट्रक निकलते थे। हाँ जी, ट्रक निकलते थे, सरकारी बसों को कुछ नहीं कहते थे ये, मतलब ही नहीं सरकारी बसों को कह जाए। जो ट्रक आते थे ना प्राइवेट, उन 50 दिशाओं से, उनमें सारा का सारा इनका 3-5 चलता था। वे सारा बंदा पैसे इकट्ठे करता था और ऊपर पहुंचाता था। ऐसे नहीं भी कि भाई, ऐसे नहीं होता था कि भाई तुम पर्ची दो, ओरिजिनल दो, वो दो, दुनिया भर का बंगाल गवर्नमेंट के पैसा बंगाल गवर्नमेंट की तरफ जाए। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता था भैया। वो जो इस तरह के लोग होते थे, एक पर्ची पर लिख के 50 रुपये काट के दे दिया करते थे। 200 रुपये की पर्ची होती थी, सॉरी 50 रुपये, मैं गलत किया, 200 रुपये की पर्ची। जो मेन रोड है उन पे भी 200-300 रुपये, 200 रुपये की पर्ची तो होती थी। जो मेन रोड है, जो कम चलता है, उस पे 100 रुपये की पर्ची होती थी भाई। वो सारा अभिषेक बनर्जी को कटमनी जाता था। 3 बात हो गई। चौथी बात, भैया इनके जितने भी बंदे थे, सारे के सारे जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते थे, उनसे पैसे लिए जाते थे भाई। हाँ, उनसे पैसे लिए जाते थे। उनको टीचर लगाने के उसमें एवरेज में, तेरे को टीचर लगा देंगे, तो उसको पैसा दिया जाता था। वो पैसा देता था, जिसके पास पैसा होता था वो लग जाता था भाई। सरकारी टीचर लगता था, और पैसा उसके अभिषेक बनर्जी के यहाँ से जाता था कि भैया इतना पैसा लेना है, वहाँ उस बंदे के पास जमा करवाते थे। जो पार्थ बनर्जी था ना इनका, वो भी बनर्जी था, पता नहीं वो था वो पार्थ, ऐसे करके दुनिया भर का पैसा उसने अभिषेक बनर्जी को पहुंचाया भाई। दुनिया भर का पैसा खुद खाया भाई। दुनिया भर का पैसा उसने अपनी मैडम को दिया भाई। इतना गंद फैला रखा था भाई, रह रब का नाम, इतना गंद फैला रखा था। और 15 सालों से ये सिस्टम चला आ रहा था। हाँ जी, 15 सालों से ये सिस्टम चला आ रहा था, दुनिया भर का सिस्टम। जो 5-6 बातें जो सामने आई हैं, वो तो सामने आई हैं।
पांच छह बातें इनकी सामने आ रही है, वो सामने तो आ गई है, अभी 5 6 10 और आनी बाकी हैं भाई। जो बंदे अब सुनो, अब ममता बनर्जी जो असेंबली में जाती है, वहाँ पे आने वाले का नाम लिखा जाता है। ममता बनर्जी ना तो विधायक रही, ना सीएम रही। तो जब ये आई ना वहाँ पे असेंबली में, इसको कहा अपना नाम डालो, उसने कहा, टोक दिया उसने, ऐसे कैसे अंदर जा रहे हो, नाम डालो अपना, सारा कुछ करो। नाम डाला उसने, अपना फोन नंबर लिखा, तब उसको अंदर जाने दिया। और ये भी उससे पूछा कि भैया ये वापस कितने बजे आओगे, असेंबली में किससे मिलना है, क्या काम है। ममता बनर्जी से इतने सवाल पूछे जाते गए हैं, अभी अभी कल की बात है ये। और ममता बनर्जी अब कहीं नहीं जा सकती बगैर असेंबली के चुनाव के। शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया है, ये किसी भी उससे चुनाव लड़ेगी तो मैं लड़ूंगा। दोबारा चुनाव लड़ना चाहेगी ना ममता बनर्जी, तो शुभेंदु अधिकारी वहीं से खड़े हो जाएंगे। ये इतना बुरा हाल कर दिया है। और तो उन्होंने देख लिया है कि भैया अब टीएमसी की दाल किसी मामले में नहीं गलेगी। अव्वल तो ममता बनर्जी के खिलाफ इतने मुकदमे हो जाएंगे कि ये चुनाव लड़ ही नहीं सकती। उसकी भी तैयारी चल रही है, उसकी भी तैयारी चल रही है भैया। और सुनो, जो 2000 किलोमीटर की सीमा लगती है, 2000 कुछ किलोमीटर की सीमा, उस सीमा को बिल्कुल बैन कर दिया गया है बीएसएफ के द्वारा। हाँ जी, बीएसएफ के द्वारा बिल्कुल सीमा बंद कर दी गई है। और सुनो, जो इसका साथ में असम लगता है, उन्होंने सीमा बिल्कुल क्लोज कर दी भाई, उन्होंने भी सीमा बिल्कुल क्लोज कर दी है। और उधर त्रिपुरा साइड से, त्रिपुरा से सारी सीमाएं क्लोज कर दी गई हैं। तो भैया इतना बुरा हाल था, अब इतना बुरा हाल 45 से 50 दिन में तो लगेंगे ना इसको ठीक करने में। और वहाँ की जनता क्या कह रही है, अबे तुम अपने काम से काम रखो। और यहाँ का 1 करोड़ लोग, जितने भी लोग हैं, वापस भेजे जाएंगे भाई, वापस भेजे जाएंगे। और 67 लाख जिनको पेंशन पैसा दुनिया भर का भेजती थी ये ममता बनर्जी, उसके कौन सा को मुर्शिदाबाद के राई, और सारी जगह खोल रखे थे इसने उस प्रदेश के बंदों के लिए। भैया उन प्रदेशों के बंदों के लिए सब कुछ खोल रखा था, इमीडिएट बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ खाते में पैसा जाएगा। 1 करोड़ लोग तो इन बंदों को चलता कर दिया गया है, और अब खाते में पैसा जाएगा। इतना बढ़िया काम हो रहा है भाई, और बढ़िया काम आएंगे होंगे, उसकी वानगी मैं बताऊंगा आपको। क्या करता है, क्या करने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और क्या करने जा रही है बंगाल की, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट है। क्या फिलहाल मैं अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूं, और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूं मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।